बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमेरिका की जानिब से रूस पर लगाई गई पाबंदियां भारत को भी ले डूबी। मोदी का सब कुछ लुट गया, अमेरिका ने मोदी को बर्बाद कर दिया। तुझ जैसे दोस्त से तो दुश्मन ही अच्छे हैं, मोदी भी फट पड़ा। भारतीय मीडिया पर क्या कुछ कहा जा रहा है और मोदी की जानिब से रूसी सदर से जो हंगामी राब्ता किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में बयान करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यूक्रेन और रूस के दरमियान होने वाली जंग जेरे बहस है। रूसी फौज की जानिब से पेशकदमी जारी है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूसी फौजी कैफ में दाखिल हो चुके हैं और उन्हें बराए नाम मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है और इस वक्त पार्लियामेंट की जानिब बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जो कुछ हमें ख्वाब दिखाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हम आप पर आंच नहीं आने देंगे, अब वो खामोश तमाशाई बने हमारा तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मैं अपनी कौम को मरने नहीं दूंगा। नाज़रीन इकराम, इससे साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन रूस के सामने हथियार डालने वाला है। लेकिन इसी दौरान अमेरिका की जानिब से जो रूस पर पाबंदियां लगाई गई हैं, इन पाबंदियों से रूस का ज्यादा नुकसान होगा या नहीं, लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर भारत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। एक तो भारत का पीठ में खंजर घोंपने का, अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ जंग करने का मंसूबा भी बेनकाब हुआ है, जिससे रूस को भी अंदाजा हो गया कि भारत कितने पानी में है और जो कुछ भारत के लिए रूस ने किया है और रूस और भारत की जो दोस्ती बड़े अरसे से चली आ रही थी उसमें दरारें आ गई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका बहादुर अपने सामने ना करने वाले को सजा ना दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रूस के खिलाफ जंग में गैर जानिबदार रहने का कहा था, जिस पर अमेरिका की जानिब से बयान भी दिया गया। उन्होंने कहा कि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद ने फैसला किया था, जिसमें भारत भी शामिल था, कि हम रूसी जारहियत का मिलकर जवाब देंगे। अमेरिका जंग में दाखिल नहीं हो सका क्योंकि उसमें वो दमखम नहीं है कि वो रूस और चीन के गैज़ो गज़ब का मुकाबला कर सके। लिहाजा उसने क्या किया, उसने पाबंदियां लगाने का फैसला किया। एक तो रूस को लगाम दी, दूसरा अपने साथ गद्दारी करने वाले भारत को भी सजा देने का फैसला किया है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता 24 घंटों में मीडिया पर मुसलसल खबरें देखते आ रहे हैं कि अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। इन पाबंदियों में बैंकों के साथ साथ दिफाई साजो सामान की फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो इस तरह अमेरिका ने एक तीर से दो शिकार इसलिए किए कि उसने अमेरिकी मुखालफत के बावजूद रूस से भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भी कारी ज़र्ब लगाई है। जबकि दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के साथ वादा किया था कि हम रूस पर पाबंदियां लगाएंगे और वो भी लगा दी हैं। अब भारत, जिसके पास सिर्फ एक बैटरी S-400 की आई है और उसने वो पंजाब में डिप्लॉय की है, अब पाबंदियां लगने के बाद रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को नहीं दे पाएगा। यही झटका नरेंद्र मोदी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत ने 2018 के अंदर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 बैटरियां खरीदने का मुआहदा किया था, जिसकी पेमेंट भी डिलीवर कर दी गई। लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों ने भारत की नैया को डबो कर रख दिया है। वो नरेंद्र मोदी जो कि अमेरिका के दिन रात गुन गाते ही नहीं थकता था, अब उस नरेंद्र मोदी की नींदें ही हराम हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका ने दोस्त होने के बावजूद उस पर कारी वार किया है कि मोदी पर अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तरीन तनकीद होना शुरू हो गई है। भारत जो कि रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान और चीन को रोकने के हवाले से बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहा था, अब रूस की जानिब से मजीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को डिलीवर नहीं किए जाएंगे। अब ये पाबंदियां कब तक लगी रहती हैं, कब तक ये मामला चलते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से हंगामी राब्ता किया था और राब्ता करके उसने कहा था कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करें, अमेरिका के साथ बातचीत कर लें, यूक्रेन के साथ बैठकर बात करें। इसमें मोदी का यूक्रेन के हवाले से कोई नरम गोशा नहीं, बल्कि उसे अंदाजा हो चुका है कि जितने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके उसने S-400 खरीदा था, अगर उसकी मजीद बैटरियां उसके दौरे हुकूमत में ना मिली तो उसके बाद ना सिर्फ उस पर तनकीद होगी बल्कि अपोजिशन की जानिब से उस पर तूफान खड़ा किया जाएगा कि मोदी ने अमरीकी मुखालफत के बावजूद इतनी बड़ी डील रूस के साथ की क्यों। इसी वजह से नरेंद्र मोदी की जानिब से रूसी सदर से राब्ता किया गया ताकि रूस अमेरिका के साथ मामलात को सेटल कर ले, उस पर लगाई गई पाबंदियां खत्म हो और उसका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उसे मिल सके। अमेरिका के बारे में हमेशा कहा जाता है कि अमेरिका दुश्मन के तौर पर तो काबिल कबूल है, लेकिन दोस्त के तौर पर काबिल कबूल नहीं, क्योंकि वो जिसके साथ भी दोस्ती करता है उसको नुकसान जरूर पहुंचाता है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिकी जंग में 9/11 के बाद उसका इत्तेहादी बनकर उसका साथ दिया, उसकी सजा के तौर पर पाकिस्तान को इतनी कुर्बानियां देने पड़ी कि हमारे मुल्क के अंदर 82,000 सिविलियन और फौजी शहीद हुए। इसी वजह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने रूसी मीडिया पर और अमरीकी मीडिया पर बैठकर अमरीका से कहा था कि अमरीका की दोस्ती से दुश्मनी अच्छी है। इसी वजह से दुश्मनी अच्छी है, इस वजह के बावजूद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दौरे रूस से रोकने के हवाले से खबरें भी सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस से पहले आला सतह पर पाकिस्तान से राब्ता किया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने यह दौरा करके अमेरिका को भी पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान अब अपने फैसले खुद करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस के दौरे से कबल अमेरिका की जानिब से एक आला सतह के वफद ने राब्ता किया और पाकिस्तान से अमेरिका ने मासूमाना सवाल किया तो हमने मुअद्दबाना जवाब दे दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जूं का त्यों रहा और अगर दबाव हमने कबूल नहीं किया, यानी कि अमेरिका की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस को कैंसिल करने के हवाले से दबाव डाला गया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, जिसका इशारा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के आज के बयान से हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इन हालात के अंदर पाकिस्तान काफी ज्यादा बेहतरी की जानिब चला गया है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के दौरा मॉस्को के बाद पाकिस्तान ने अपना रुख बदलने का फैसला किया है, क्योंकि कप्तान का यह दौरा रूस इंतहाई गैर मामूली माहौल में हुआ। वजीर आजम इमरान खान की मॉस्को मौजूदगी में ही सदर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का ऐलान किया और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में ही रूस पर पाबंदियां लगाई गईं। और इन पाबंदियों की आड़ में रूस का नुकसान होता है या नहीं, लेकिन भारत का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। और अब भारतीय मीडिया पर बैठकर अपोजिशन की जानिब से मोदी की क्लास ली जा रही है और मोदी अपना मुंह लेकर बैठ गया है, क्योंकि खित्ते के अंदर चौधरी बनने का ख्वाब उसे अमेरिका के करीब ले गया था, लेकिन हालिया दिनों में अमेरिका ने अपनी दोस्ती के जलवे दिखाते हुए उसे कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो वो रूस के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रहा, दूसरा उसका एयर डिफेंस सिस्टम तो खतरे में पड़ गया, और तीसरा अमेरिका और नेटो अफवाज की शय पर जिस तरह से चीन के साथ वो उलझा और चीन ने उसको करारा जवाब दिया। अब भारत को भी अंदाजा हो गया है कि अमेरिकी शय पर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि क्वाड ममालिक के इत्तेहाद में अगर उसने चीन से पंगा लिया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी भारतीय फौजियों को बहरा जनूबी चीन में डूबते हुए देखकर दूर से नजारा करेंगे और पाबंदी का खेल खेलना शुरू कर देंगे।